सही है, फिजिक्स नहीं था ना इस संडे। यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हम्म, ठीक है। तो आज तुम्हारा लास्ट टॉपिक बच रहा है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका ईएमआई का, फिर तुम्हारा ईएम वेव आता है, फिर हम ईएम वेव्स करेंगे। तो आज तुम्हारा ईएमआई मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन का ही लेक्चर, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। मैम संडे को दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है ना, ईएमआई एंड वेव्स हाँ का? हाँ, यस। ठीक है, ईएमआई से भी आसान ईएम वेव्स है। 1 दिन का ही लेक्चर है ईएम वेव्स का, अच्छे से कवर कर लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से? सेल्फ, मैम अपने आप इंडक्ट करना चाहते हैं। ये आकाश, आकाश तू चुप रहे। आज कहाँ था बिजी आज? हम तुम्हारी पीटीएम थी, सर ने आपको पहले इन्फॉर्म किया और आप गायब हैं। मैम फोन ही नहीं था मैम, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था मैम, लैपटॉप पे ज्वाइन कर लेता नहीं तो। फोन फोन नहीं था, फोन तो स्विच तुम्हारा पता नहीं क्या जा रहा था, बंद जा रहा था। यस मैम। पापा घर बंद पे होते। मैम बंद पापा कैसे घर, मैम कोई कारण मैम बंद है मैम फोन कई दिन। पता नहीं, हम कॉल कर रहे, कॉल भी नहीं लग रही। यस मैम, पापा के फोन पे कर लेते मैम। तुम्हारे पापा का नंबर पे भी करी थी शायद, वो स्विच ऑफ जा रहा था। नो मैम, पापा का चलता है मैम, भेज दूंगा आपको नंबर में भी ना हो तो। ठीक है, मोहित सर के पास तो था। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि एक ही कॉइल है, इसी कॉइल के करंट को बार बार बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज होके जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, ईएमएफ इंड्यूस इसी कॉइल में होगी। तो मतलब क्या है, जब तुम्हारा खुद का, क्या स्क्रीन शेयर नहीं है? नो तुम लोग देख क्या रहे हो? मेरी शक्ल देख रहे हो? ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने क्या बताया, एक ही कॉइल होगी, उसी कॉइल में हमें ईएमएफ जनरेट करानी है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद से ही इंडक्शन होगी ईएमएफ की। कैसे? आप करंट चेंज कर सकते हो, करंट चेंज करोगे, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप हो रही होगी इस कॉइल से, फ्लक्स चेंज होगी। देखो, करंट चेंज, करंट के चेंज से क्या चेंज होगा? फ्लक्स का चेंज। और फ्लक्स के चेंज से क्या होगा भाई? ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, बस यही तो चाहिए। तो यहाँ पर सेल्फ मतलब खुद, खुद से ही कर रहे हैं, हमें किसी और दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सेल्फ ही इस कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो तुमने देखा कि हमने फ्लक्स जो है कैसे चेंज किया, प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। किसके प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स करंट के। अब मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाती हूँ, एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे बोलेंगे एल। ठीक है, इनटू आई। अब मान लो मेरे पास बेटा यहाँ पे एक कॉइल की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं बहुत सारे, सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने? एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? एल एन फाई, एन फाई लिख दोगे ना, कि एक फाई से क्लियर होने वाला एल आई है फ्लक्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन फाई इक्वल्स टू एल आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एल सेल्फ इंडक्टेंस, एल का मतलब क्या है यहाँ पे?
सेल्फ इंडक्टेंस। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे। L is constant which is known as self inductance। इसके बारे में आज पूरी क्लास में पढ़ेंगे। तो L की वैल्यू यहां से क्या आई, N फाई अपॉन I, यही आई। फाई को क्या लिख सकते हो, फाई क्या होता है, BA का B इंटू ए, तो बी ए अपॉन आई, सही है, N बी ए अपॉन आई। ये क्या हो गया, इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। आओ इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अभी देखा तो N फाई I के बराबर है और N फाई LI, L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। SI यूनिट देखो क्या है भाई, सिर्फ L की बात करें तो L की यूनिट क्या है, वेबर, सॉरी हेनरी, क्या है हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी। और फाई के अपॉन में टर्म्स में देखें, देखो इस वाले फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, फाई यानी फ्लक्स, फ्लक्स की क्या होती है वेबर, और करंट की क्या होती है एम्पियर। तो एक और फॉर्मूला, एक और यूनिट बनी वेबर अपॉन एम्पियर, ये याद रखना है, ठीक है। तो 2 यूनिट हो गई इसकी। डायमेंशन फॉर्मूला भी आराम से निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि तुम्हारा जो L है यानी योर इंडक्टेंस किस किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इंडक्टेंस मुझे अब तुम खुद बताओ, इंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है। मैम एरिया और पे, फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न। वेरी गुड, वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने बोला डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है, क्योंकि N आया था फॉर्मूले में। दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्योमेट्री, कॉइल, कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि कॉइल की शेप कैसी है। तीसरा डिपेंड करेगा किस मटेरियल की बात कर रहे हो, ठीक है। और किस किस पर डिपेंड नहीं करेगा वो देखो, करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस की तरह है, जैसे रेजिस्टेंस B और I पर इंडिपेंडेंट है ना, ऐसे ही इंडक्टर भी I पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ज्योमेट्री एंड मटेरियल। फोर्थ और ऐड कर सकते हो इसमें, टाइप ऑफ बाइंडिंग, मतलब किस तरीके से वायर्स को लपेटे गया है, बाइंड किया गया है व्हाइल मेकिंग द टर्न्स, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है योर इंडक्टेंस। बोलो इतना क्लियर है, टाइप ऑफ बाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स एंड ज्योमेट्री। तो ये इंडक्टेंस हमने अभी तक सीखा है। अच्छा, देखो अब यहाँ पे क्या करा है कि हम सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे निकालेंगे, करंट थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग, ठीक है। अब हम कॉइल के साथ, मतलब सॉरी, जो कॉइल से जो करंट पास कर रहा है उसे हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, di/dt, ठीक है, di/dt करंट का चेंज। अगर करंट चेंज करोगे तो dy, तो तुम्हारा क्या चेंज होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स, तो फ्लक्स का चेंज। और ये क्या जनरेट करेगा, फ्लक्स का चेंज EMI, मतलब तुम्हारा वो सॉरी योर EMF, ठीक है, उसे जनरेट करेगा। तो बस यहाँ पर अब देखो इस इक्वेशन को बस क्या लिखा है, अभी तुमने N फाई को LI के बराबर निकाला था, अब बस इसे डिफरेंशिएट कर दो और कुछ नहीं करना। कैसे, N d∅dt इक्वल्स टू L di/dt, बस इतना करना है, L di/dt। d∅dt क्या बनता है भाई, d∅dt क्या बनता है, EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू L di/dt। अब देखो इंड्यूस्ड EMF भाई कैसे जनरेट होती है, इस di/dt के अपोजिट, अपोज करके जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या साइन लगाऊंगी, माइनस का, ये जरूर याद रखना, माइनस का फॉर्मूला आता है। तो ये तुम्हारा ES का मतलब क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का एक और फॉर्मूला आया, -L di/dt। तो 2 फॉर्मूले आ गए, 2 फॉर्मूले आ गए, मैं तो दोनों को हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो ये रहा N फाई इक्वल्स टू LI, ये यूज करोगे।
दूसरा कौन सा यूज करोगे, ये LdI/dt इक्वल्स टू EMF। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं 2-3, ये याद रखते हैं। एक फॉर्मूले से ही दूसरा निकला है, पहला याद रख लोगे तो सारे हो जाएंगे। पहले का डिफरेंशिएशन है सारा। मैम हमने नंबर ऑफ टर्न्स को भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, NdΦ/dt है ना, तो उन सबको मिला के EMF जनरेट होगी ना, तो N के साथ ही यहाँ पे EMF लिखा जाएगा। ठीक है, इस पूरी टर्म को सेकेंडरी वो सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस वाली EMF लिखोगे। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ओके, आइए अब देखो, अब क्या कह रहे हैं सोलिनॉइड का। अभी तुमने एक कॉइल का निकाला, इसी अब तुम्हारा जो सोलिनॉइड होता है भाई, वो भी क्या है, एक ही कॉइल को बहुत सारी बार लपेटते चले जाओ, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड। तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, किसका, सोलिनॉइड का। ठीक है, सोलिनॉइड का निकालोगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं एक एक लाइन। लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलिनॉइड ए, ये तुम्हारा सोलिनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी जो लेंथ ले ली वो हमने एल ले ली। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फ्लक्स तो होगी, पहले ये बताओ, फ्लक्स तो आएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया कट करती हूँ, फ्लक्स आएगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? फ्लक्स को मैंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो फ्लक्स लिखा NVA। अब मेरे को B पता है, इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मालूम है ना मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0 NI/L। पाई क्या होगी, μ0 NI/L। भाई N यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 स्मॉल ni, बट ये स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद करो मैंने तुम्हें बोला है पर यूनिट लेंथ वाला होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, मैं स्मॉल n से डिवाइड कर दूं तो यही तो वैल्यू बनेगी। इफ यू हैव n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, करेक्ट, टोटल l लेंथ, तो स्मॉल n यही होएगा ना, कैपिटल N/L। यहाँ स्मॉल n की वैल्यू रखती है। ठीक है, तो अब देखो फाई कितना निकल के आया, μ0 N² A/L इंटू आई निकल के आया, μ0 N² A/L/I। अब देखो अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, फाई किसके बराबर होता है, L/I के, और तुम्हारा यहाँ से फाई क्या निकल के आया है, μ0 N² A/L इंटू आई। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो ये मेरी सारी वैल्यू किसके बराबर है, इंडक्टेंस के बराबर ना, μ0 N² A/L। ये सारा क्या है, इंडक्टेंस। अगर कंपेयर, और देखो सारे क्वेश्चनों में निकलेगा ऐसे ही, याद रखना, कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे एल की वैल्यू, कंपेयर करके निकलेगा। फ्लक्स निकालो, आई की वैल्यू को छोड़ के बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सारा इंडक्टेंस बन जाएगा। तो μ0 N² A/L ये फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड का। इतना समझ में आया? अब सुनो, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस सोलिनॉइड जो अभी तुम्हारा ये कहाँ रखा हुआ था भाई, मीडियम देखो कौन सा है, μ0। क्या मीडियम यूज किया है, μ0, यानी ये या तो एयर में है या वैक्यूम में है। ठीक है, μ0 यूज कर रहे हो, लेकिन अब मैं क्या यूज करना चाहती हूँ कि मैं इसको किसी मीडियम में रख देती हूँ। ये सोलिनॉइड किसी मीडियम में रखा है, तो मुझे बताओ इस μ0 को क्या लिखोगे, μ0 into μ1। देखो मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अभी हमने क्या लिखा, हमने निकाला फाई निकाला ना, फाई इक्वल्स टू BA होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमने NBA लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N थे। तो N मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 NI/L इंटू A। तो यहाँ से फाई आपका निकल के आया μ0 N² I/L इंटू A को इधर लिख लो, सॉरी I को इधर लिख लो। नाउ कंपेयर इट विथ फाई इक्वल्स टू LI, तो तुम्हारा यहाँ से L निकल के आया μ0 N² A/L।
अब बात आई कि मैं इसका मीडियम चेंज करना चाहती हूँ, तो मीडियम चेंज करने पे पता है तुम्हें क्या होता है भाई, रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है, या मीडियम वाला म्यू मीडियम, मीडियम का लिखते हो तो क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, सॉरी ये एप्सिलॉन वाली है ना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी एप्सिलॉन नॉट। ओहो, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पर हमारा मीडियम है म्यू नॉट। तो अगर मान लो तुमने ये सॉलिनॉइड को मीडियम में रखा तो एल की वैल्यू क्या लिखोगे आप, म्यू मीडियम एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बट ये मीडियम वाला क्या बनेगा, देखो म्यू एम किसके बराबर बनेगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यही बनेगा ना। Yes, sir. तो इस म्यू की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये अब किसकी वैल्यू आई, सेल्फ इंडक्टेंस इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मीडियम में ये होती है वैल्यू, या रिलेटिव परमिटिविटी से भी याद रख सकते हो, मीडियम अपॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करिए एवरीवन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बस। मैम ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी के Yes, ma'am. सबका यही आ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। एक ईएमएफ है भाई 5 वोल्ट की, इज प्रोड्यूस्ड बाय एन सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम स्टडी रेट टू 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई फाई की वैल्यू एल आई है, हमें पता है। अगर मैं डी फाई बाई डी टी करती हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इज वॉट, डी फाई बाई डी टी इज वॉट, ईएमएफ। भाई ईएमएफ यही तो होती है, डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है 5, माइनस एल की वैल्यू पूछी जा रही है, डी आई बाई डी टी कितना चेंज हुआ है, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर कितने सेकंड में, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली। तो भाई मिली सेकेंड यानी 10⁻³ लगा देना, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू कितना आया ये, एल अपॉन 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स टू 5 मिली हेनरी आया है बेटा ये तो ये हेनरी, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। मैम 10 रेज़ टू द पावर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। तुमने ऊपर नहीं ले जाना ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है देखो, तो 5 इंटू 10⁻³ में जाएगा ना, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ 5 मिली हेनरी, नाइस। चलिए करिए, इसको करिए।
क्वेश्चन समझते हैं। एक सोलिनॉइड है, 2000 टन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टन्स दे दिए तुम्हें, दे दो 2000। ओहो, 2000 टन्स बाउंडेड ओवर ए लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, मतलब ये लेंथ दे रखी है। एरिया दे दिया 1.2 into 10 to the power minus 3. A coil of 300 tons is wound if an initial current, oh, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। If an current, सुन लेते हैं, if an current of 2 ampere is in the solenoid is reversed in 0.25 second, then the EMF induced in the coil. ठीक है, मेरी बात समझे कि एक सोलिनॉइड है और जिसका तुम्हें सब चीज दी हुई है, टर्न्स दी हुई है, लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया। अब कह रहा है कि अराउंड इट सेंट्रल सेक्शन एक कॉइल है जिसमें 300 टर्न्स है, उसको हम बाउंड करके वहां पे रखते हैं। अगर इनिशियली करंट सोलिनॉइड में 2 एम्पियर है और उसको तुम इतने से रिवर्स कर देते हो, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बनेगा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर देखते हैं कि तुम इस क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, आ जाओ एक बार, लो इतना ये वाला करो फटाफट से। हम्म, if in a coil rate of change of area is this, एरिया चेंज हो रहा है 5 मीटर पर मिली सेकेंड एंड द करंट बिकेम 1 एम्पियर टू 2 1 एम्पियर से 2 एम्पियर इन इतनी सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, तो इंडक्टेंस क्या होगा, एल की वैल्यू निकालनी है। सही है, ये तो इजी क्वेश्चन है, निकाल। तुम्हारे पास ले दे के क्या फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, देखो सोचते कैसे, मैम ने एक फॉर्मूला बताया है, फाई इक्वल्स टू एल आई। फिर उसके बाद सब चीज तुम्हें दिख रहा है कि चेंज दिया हुआ है, ठीक है, टाइम के साथ। तो इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करोगी, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो आएगा ही आएगा। डी फाई बाई डी टी का मतलब है ईएमएफ। क्या ईएमएफ गिवन है, नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ईएमएफ नहीं दिया हुआ ना डायरेक्ट फ्लक्स दिया हुआ, बट क्या दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो इतना ध्यान आया कि फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया रिलेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 1 टेस्ला, इसका मतलब बी बाहर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ डी ए बाई डी टी बचेगा इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, लिख दो 1। एरिया कितने से चेंज हो रहा है, 5 मीटर 5 मीटर पर मिली सेकेंड, 5 मीटर पर मिली सेकेंड, तो 5 अपॉन मिली सेकेंड, तो 10 टू द पावर माइनस 3। इंडक्टेंस निकालना है। करंट का रेट देखो क्या हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है कितने सेकंड में, 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स में, है ना। 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन दिस सेकेंड, तो यहाँ पे चेंज 1 ही आएगा। अपॉन में टाइम कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बताओ 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कट गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हेनरी आ गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, यस ये 5 इक्वल्स टू एल बाई 2, बस। तो एल इक्वल्स टू 10 हेनरी। क्या दिक्कत आ गई थी इसमें, ठीक है 10 हेनरी। करो इसको, करो, डाउट्स भी ले लेंगे, मुझे लगता है समय बच जाएगा आज।
द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटिव परमिटिव, मतलब ये वो वाला है जहाँ पे अभी हमने सेकंड केस किया था कि सोलिनॉइड को मीडियम में रखते हैं। हाँ, वो मैम 62 बस मल्टीप्लाई करना था हाँ निकालो आंसर। मैम। 900 से मल्टीप्लाई कर दिया 162 आ गया। ठीक है। भाई अभी हमने निकाला था कि हमारा इंडक्टेंस कितना आया था, म्यू नॉट एन बाय, सॉरी L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर L अपॉन ए। मीडियम में रखते हैं तो मीडियम में कितना आता है, म्यू नॉट म्यू मीडियम एन स्क्वायर L अपॉन ए, बट मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर L अपॉन ए। म्यू आर को इधर लिख दो, बाकी की सारी वैल्यू L के बराबर है, तो इन मीडियम म्यू आर इज इक्वल्स टू L। भाई यही है ना, देखो इसको L नॉट मान, मीडियम में ये इसके बराबर हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 9000 यस मैम। 900। एल नॉट कितना दे रखा है, एल दे रखा है 0.18 मिली, तो 10⁻³ कर लो, तो ये कितना बनेगा देखो 162। आई थिंक यही बनेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। अच्छा ये मैंने 10⁻³ करके उसमें चेंज कर दिया, मिली में ही रहने दो, तो फिर मिली में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 162 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। ये करना था बस। ठीक है, आ जाओ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है म्यूचुअल, मतलब कि यहाँ पर किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम देंगे दो कॉइल, जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही है, एक के ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी और एक के ऊपर लिखा है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक कॉइल में से करंट को फ्लो कराओगे, उस एक कॉइल के करंट की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। मैं जस्ट दूसरी कॉइल को इस तरह से रखती हूँ कि उसके अंदर से पहली कॉइल का फ्लक्स पास करके जाए, मतलब फील्ड लाइंस पास करके जाए। तो देखो जरा, जहां सेकेंडरी कॉइल लिखा हुआ है, क्या वो सेकेंडरी कॉइल में से फील्ड लाइंस पास करके जा रही है? यस ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये जरूर चेक करो कि प्राइमरी कॉइल की फील्ड लाइन सेकेंडरी में से निकल के जाए, तभी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बन पाएगा। अदरवाइज तुम कुछ भी चेंज, जैसे हम कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, अदरवाइज तुम कुछ भी चेंज कर लो, अगर फ्लक्स पास ही नहीं होगा तो चेंज करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड हैव टू चेक कि फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल और नॉट। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, फ्लक्स तो चेंज, अब मेरे को जनरेट क्या कराना है भाई, मेरे को जनरेट तो ईएमएफ करानी है। तो ईएमएफ जनरेट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज कराना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज कराना पड़ेगा। अब मेरे को अब यहाँ पे बात सुनो, मेरे को ईएमएफ इंड्यूस तो करानी है, बट किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किसमें, सेकेंडरी कॉइल। किसमें करानी है भाई? हाँ, सेकेंडरी कॉइल में करानी है, बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल में करानी है। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली फ्लक्स क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज। सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स जा रही है वो चेंज होनी चाहिए। पर क्या सेकेंडरी कॉइल के पास खुद की फ्लक्स है? नहीं है ना, वो तो किसी दूसरे की फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए नाम है म्यूचुअल। तो तुम्हें क्या करना होगा, प्राइमरी कॉइल की फ्लक्स चेंज करनी होगी। अब प्राइमरी कॉइल की फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो, करंट को चेंज करके, करंट को चेंज करके। तो मतलब क्या निकल के आया, पहली कॉइल का करंट घटाओ बढ़ाओ, जिसकी वजह से फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, और वो फ्लक्स तुमने किस में अटैच करा दिया, वो सारा फ्लक्स तुमने लिंक कर दिया दूसरी कॉइल के साथ, जिसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ जनरेशन किस पर डिपेंड है, प्राइमरी कॉइल पे। तो देखो यहाँ इसीलिए क्या लिखा है, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन
प्राइमरी। बस ये एक लाइन है, बस ये याद रख लो कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स जो है करंट के प्रोपोर्शनल तो रहेगा, बट वो करंट कौन सी कॉइल का है, करंट किस कॉइल का है, वो प्राइमरी कॉइल का। बस अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या आएगा, एम, और एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई एस बाय डी टी इक्वल्स टू एम डी आई बाय डी टी, कोई दिक्कत नहीं। इस डी फाई एस बाय डी टी को क्या लिख सकते हो आप, ये किसकी ईएमएफ है, ये ईएमएफ इन सेकंड कॉइल है ना, तो यहाँ पे सेकंड कॉइल लिख दो इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। माइनस का साइन याद रखना, लेंस लॉ को फॉलो करेंगे, माइनस एम डी आई बाय डी टी, बस इतना करना था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है, वेयर एम इज डिफाइंड टू बी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू डिवाइसेस, द माइनस साइन इज एक्सप्रेशन ऑफ द लेंस लॉ। ये तो लेंस लॉ दिखा रहा है, द लार्जर द म्यूचुअल इंडक्टेंस द मोर इफेक्टिव विल बी द कपलिंग। तो क्या कह रहा है, जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव ईएमएफ जनरेट होगी, समझ में आया, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, इसलिए कपलिंग बोला है। तो नेचर इज सिमेट्रिक हियर, इफ वी चेंज द करंट इन I2 in coil 2 we induce an EMF 1 in coil 1। अब ये बात समझ में आया, ये क्या कह रहा है, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, अगर तुमने अब फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल में करंट दे रहे हो, सपोज करो तुमने सेकंड कॉइल में करंट दे दिया, अगर तुम सेकंड कॉइल का करंट चेंज करोगे बार बार, तो क्या कॉइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, यस मैम हो जाएगी, हो जाएगी, बस चीज है। तो यहाँ पे देखो, हाँ तो यहाँ बोला है फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ कब इंड्यूस हो जाएगी, जब किसका करंट चेंज कर दोगे, सेकंड कॉइल का। दोनों लिंक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ सेकंड कॉइल में कब जनरेट होगी, जब फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज कर दोगे। तो दीज बोथ आर कपलिंग, कपलिंग हो रही है, इसी को कपलिंग बोलते हैं कि एक का चेंज दूसरे को इफेक्ट करेगा। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस मैम। हाँ मैम एक के मैम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एक एक घटा दे तो मैम कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फ्लक्स, भाई हम यहाँ पे फ्लक्स की तो बात कर रहे हैं। देखो फ्लक्स फ्लक्स इक्वल्स टू एम आई, मेन तो यही है। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है भाई, NBA पे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है, किसी कॉइल की फ्लक्स बढ़ेगी। तुमने जिस सपोज करो तुमने फर्स्ट कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाई, तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा इससे। तो इससे सिर्फ फ्लक्स बढ़ा, चेंज नहीं हुआ, मेरी बात सुन रहे हो। फ्लक्स तो बस वो फ्लक्स टोटल अमाउंट में बढ़ जाएगा, बट ईएमएफ जनरेट कराने के लिए चेंज चाहिएगा, चेंज। तो चेंज तो या तो करंट से मिल सकता है या मैग्नेटिक फील्ड से, बात समझ आई। तो समझ में आया, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल फ्लक्स बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ टर्न से डी फाई बाई डी टी थोड़ी आएगा। डी फाई डी टी तब आएगा जब किसी चीज को समय के साथ बढ़ाओ, विद इन टाइम, एक सेकंड के साथ साथ चेंज हो रहा हो। या तो तुम ऐसे कर रहे हो एक सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो समय के साथ हम करंट चेंज कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ अब देखो क्या कह रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। अब तुमने क्या लिखा, कोएक्सियल सोलेनॉइड, मतलब तुमने अब दो सोलेनॉइड लिए, दो सोलेनॉइड लिए, एक बाहर दिख रहा होगा जिसका रेडियस R2 है, और एक अंदर दिख रहा होगा जिसका रेडियस R1 है। देखो ध्यान से, बड़ा वाला दिख रहा है जिसकी रेडियस R2 है सोलेनॉइड, एक अंदर रखा हुआ है सोलेनॉइड जिसका रेडियस R1 है, ठीक है। दोनों में करंट फ्लो कर, दोनों मतलब तुम्हें एक में करंट फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, यस सपोज का, ठीक है। अब मैं एक का करंट चेंज करूंगी तो दूसरे में करंट प्रोड्यूस होगा, बट वो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि सामने वाले को अपोज करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखोगे, क्या फॉर्मूला था, फाई एस इक्वल्स टू एम आई, ठीक है। फाई एस इक्वल्स टू एम आई, आई किसका, प्राइमरी का, ठीक है। तो जरा फ्लक्स लिखेंगे यहाँ से। फ्लक्स कैसे निकाल सकते हो,
मैम मैग्नेटिक फील्ड या एरिया में चेंज करके। हाँ, फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो फ्लक्स सेकेंडरी का, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मुझे बताओ अब ये अगर सपोज करो तुम्हारे बड़े वाला सोलिनॉइड यानी जो तुम्हारा प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देखो ये बड़ा वाला R2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, ये जो छोटा वाला है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लो, N1 मान सकते हैं। देखो इसमें ना एक काम करो, यहाँ समझाते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ सुनो। ये तुम्हारे पास एक बड़ा सोलिनॉइड है, ठीक है, मान लो ये वाला है प्राइमरी, सपोज इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसकी रेडियस R1, इसका एरिया A1, ठीक है, ओके। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, सपोज करो प्राइमरी है तो इसका करंट IP। इसके अंदर एक छोटा सा सोलिनॉइड और बैठा दिया मैंने, इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2, इसकी रेडियस R2, इसका एरिया A2, बस, ठीक है, बस इसमें इतनी चीज है। अब हमने क्या पढ़ा है कि फ्लक्स इज चेंजिंग, तो सेकेंडरी कॉइल में EMF जनरेट होगा। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कैसे लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे NBA। अब मेरा मानना ये है कि मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल की है कि प्राइमरी की, मैम प्राइमरी की। भाई करंट है ना, प्राइमरी का करंट चेंज होगा या प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जब भी सेकेंडरी में फ्लक्स आएगा। तो यहाँ बी किसका लिखोगे आप, प्राइमरी कॉइल का, बोलो हाँ या ना सारे बच्चे। यस मैम। Yes, ma'am. तो करंट सॉरी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आई प्राइमरी कॉइल की, क्योंकि आप करंट को सपोज करो चेंज कर रहे हो विद टाइम, ठीक है। एरिया किसका लिखेंगे, मैम सेकेंडरी का। एरिया सेकेंडरी कॉइल का लिखोगे। नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लिखे जाएंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी। भाई आप सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हो तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया भी उसका, बट सेकेंडरी कॉइल के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। भाई सेकेंडरी कॉइल तो चुप बैठी है ना दूसरे के भरोसे, तो दूसरे के भरोसे बैठी है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी कॉइल। तो बस प्राइमरी कॉइल दूसरे की लिखनी है, लिख दिया। चलो आगे आओ, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना है हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल N2, AS कितना है A2। प्राइमरी कॉइल का बताओ कितना होगा BP, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है, यहाँ N कितना है N1 अपॉन पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है, तो L, ठीक है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और क्या आता है फिर, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI, यही तो फॉर्मूला है। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को N1 क्योंकि हम प्राइमरी कॉइल का ले रहे हैं अपॉन L, करंट तो एक ही है तो यहाँ पर I, तो मैं यहाँ पे I भी लिखवाना चाहती हूँ। I क्या लिखोगे, IP और IS, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का, प्राइमरी का। हाँ नहीं सेकेंडरी कॉइल में करंट नहीं है ना बेटा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की लोगे, है ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, दूसरे का, क्योंकि सेकेंडरी के पास खुद नहीं है। सेकेंडरी तभी तो उसका नाम सेकेंडरी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है प्राइमरी पे, किसके लिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज चेंज करा सकती है फ्लक्स। तो यहाँ पर I1 यानी ये प्राइमरी का है, ठीक है, ये IP। तो फ्लक्स किसके बराबर आया, देखो म्यू नॉट N1 N2 A2 I अपॉन L, यही आया। अब मेरे पास फ्लक्स सेकेंडरी किसके बराबर था, M इंटू IP, यही था। यस। मैं क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ वो कर सकती हूँ, कंपेयर करके क्या पता चल रहा है, M किसके बराबर आया, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A2 इंटू L, बताओ कंपेयर करके, ये भी आई प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, बताओ सही है। यस। एक बार देख लो, पढ़ लो, एक बार ध्यान से देख लो, फिर एक बार क्वेश्चन करें।
तो फ्लक्स निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला NBA, नंबर ऑफ टर्न उसी के रहेंगे जिस कॉइल के लिए फ्लक्स निकाली जा रही है, एरिया उसी कॉइल का रहेगा जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, क्योंकि सेकेंडरी नाम है ना, वो मांगेगा दूसरे से, बस दूसरे से वो क्या मांगेगा, मैग्नेटिक फील्ड मांगेगा, और क्या मांगेगा, करंट, क्योंकि ये दोनों चीज फ्लक्स को चेंज करती हैं, और वो चेंज हमें पहली वाली कॉइल से मिलेगा। समझ में आया? तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दूसरे का लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में। हाँ बोलो। मैम पीछे आपने बताया था कि जो मैम सेकेंडरी कॉइल है उसमें मैम उसमें चेंज करके फ्लक्स हम फर्स्ट वाले में तेज तेज बोलो थोड़ा, अमनदीप तेज बोलो। मैम आपने कहा था कि जो सेकेंडरी वाली फ्लक्स है पीछे वाली स्लाइड में, कि मैम उसमें हम चेंज करके उसकी फ्लक्स में, नहीं मैम इससे भी पीछे, हाँ जी मैम उसमें हम चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में। मैम सेकेंडरी वाली में हम कैसे चेंज करेंगे मैम? उससे तो मैम प्राइमरी से ही जा रही है ना। वो तब कि मान लो अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट दे दिया, सपोज करो सेकेंडरी में करंट दे, वो कहने वाली बात है, अगर सेकेंडरी में करंट चेंज करवाओगे किसी तरीके से तो फिर प्राइमरी में भी ईएमएफ चेंज हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे वाली बात है, वाइस वर्सा, अगर उसमें करंट दिया तब। पहले ये समझो, ये समझ में आया क्या किया है सबको? आंचल समझ आया? आंचल बोलो। अरे हाँ नाम है तो बोलो। यस मैम आगे से। Yes, एवरीवन, ma'am. आकाश, गुरविंदर, आंचल, आंचल क्लास में यस मैम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो फिर जो अभी छुड़वाया था तुम लोगों से, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। ठीक है, तो वहां पे दूसरा वो रखा था सोलिनॉइड, यहाँ पे एक कॉइल रखी है 300 टन की, करो ईएमएफ निकालो। हम्म, 0.48। 0.48 ओके, एक सेकेंड मैच कर लेते हैं। 0.48, 0.48 पावर्स में कुछ 0 पॉइंट पावर्स में देखो कुछ गड़बड़ है। प्रकाश, इतने कहाँ कंफ्यूज हो गए तुम सारे के सारे? तुम्हें क्या निकालना है? ईएमएफ इंड्यूस, देखो फाई एस निकालना है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है भाई? प्राइमरी का। नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेने हैं? सेकेंडरी के। एरिया भी सेकेंडरी का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के पास है ही नहीं, दूसरे का उधार मांगेगी। ठीक है, तो यहाँ से NS AS। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे भाई? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन NI प्राइमरी अपॉन
NI, आई किसका, प्राइमरी का, इनटू AX। प्राइमरी। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? अब देखो सेकेंडरी टर्न है कौन सी, पहले ये देखो, हमने एक सोलेनॉइड दिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। इनिशियल करंट सोलेनॉइड में 2 एम्पियर है, मतलब बाहर वाला सोलेनॉइड है उसमें 2 एम्पियर का करंट है, उसको तुम रिवर्स कर देते हो, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देते हो, बाद में उसकी ओनली डायरेक्शन चेंज करते हो विद इन 0.25 सेकेंड। और यहाँ पर कहीं एक कॉइल रखी गई है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यानी ये तुम्हारी कैसी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी हो गई ना, क्योंकि इसके पास खुद का करंट नहीं है, और ये तुम्हारा प्राइमरी हो गया। दैट्स इट, सॉल्व क्वेश्चन। सेकेंडरी कॉइल में बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 300। सेकेंडरी कॉइल का एरिया नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो छोड़ो, कहाँ है, नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ ना, कोई बात नहीं, म्यू नॉट लिख दो। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, भाई प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं, 2000, 2000। 0.3 करंट। अब देखो यहाँ पे di/dt, मतलब अब तुम्हें चेंज निकालना पड़ेगा इस करंट का, क्योंकि फ्लक्स नहीं ईएमएफ पूछी है, मेरी बात सुनी, ये तो फ्लक्स आता है यहाँ से, इन्होंने पूछा है ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होगा भाई, देखो एरिया बताओ सेकेंडरी कॉइल का, अभी एरिया सेकेंडरी कॉइल का लिखते हैं, कितना दे रखा है सेकेंडरी कॉइल का एरिया, 1.2 10⁻³ इंटू IP लिख दिया। अब ये आया है फाई, इन्होंने पूछा है ईएमएफ, तो क्या लिखोगे भाई, d∅s/dt। यस मैम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे तुम d∅ सेकेंडरी अपॉन dt इक्वल्स टू, देखो ये अंदर का सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लो एक बार, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखती हूँ, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे dIP/dt, यही तो करोगे, ये बना EMF इक्वल्स टू ये कांस्टेंट वैल्यू, करंट कितने से चेंज हो रहा है भाई, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। देखो I फाइनल माइनस I इनिशियल, फाइनली भी 2 था लेकिन अब डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो -2 हो जाएगा, तो कितना लिखोगे यहाँ पे 4/0.25, इतने सेकंड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ अब ये वाली जो वैल्यू है, ये इसको सॉल्व करो और यहाँ रखो, ये वैल्यू मैंने यहाँ x लिखी है, ये कितना आ रहा है, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट लिख लेना ध्यान से, बस यही तो करना था। मैम म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वाली वैल्यू पर क्या आ रहा है करेक्ट आंसर? म्यू नॉट की वैल्यू रख सकते हो तुम 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 8 या 24, मैम 100.57 समथिंग। एक सेकेंड, 8 या 24,
24 इंटू 4 96 मल्टीप्लाई 3.14 301.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में से 2 घटा दो तो ये 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 0.25 4843 देखो ये आया होगा तुम्हारा 4823 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको क्या लिख सकते हो मैम 0.048 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट ये आंसर है। ठीक है 2 पॉइंट आगे लगा दो यहाँ पे तो कुछ यही आंसर आएगा 4.8 से। कैलकुलेशन को छोड़ो पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया किस Yes. कॉइल का क्या लेना है। यस मैम। ठीक है एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो उसके। ये वाला बताओ मैम ऑप्शन ए। ठीक है वेरी गुड। देखो 2 कॉइल्स हैं इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है तो अगर इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो इससे भी पास करेगा ना इससे Yes. मैग्नेट यानी यहाँ पर फ्लक्स पास हो रहा है फ्लक्स इज पासिंग। तो मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करते हो करंट को अगर चेंज करोगे दैट मीन्स सेकंड कॉइल से फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर है। यहाँ देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या पास हो रही है सेकंड कॉइल से फ्लक्स No, पास ही नहीं हो रही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो क्या ही काम करेगा ना यहाँ पास हो रही तो यहाँ भी कुछ काम का नहीं है। तो मैक्सिमम इन सिचुएशन ए बहुत बढ़िया। ठीक है समझ गए थे। ये वाला करो क्या कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए 2 लूप सिस्टम एज शोन विद सेपरेशन एल। तो यानी ये 2 लूप्स हैं इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछिए कि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी। किसी एक में करंट निकाल लो यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ किसी में भी। एक सेकंड मुझे चेक कर लें। सपोज करो यहाँ इस वाले में करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है अब निकालो तो ये तुम्हारी प्राइमरी मान लो और ये तुम्हारी मान लो सेकेंडरी। अब ठीक है तो फ्लक्स इन सेकेंडरी इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट इन प्राइमरी। अब तुम्हें इसका मतलब तुम्हें अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो इस फॉर्मूले से फ्लक्स डायरेक्टली तभी निकलेगा जब तुम्हें डायरेक्ट फ्लक्स की वैल्यू दी हो। यहाँ फ्लक्स नहीं दिया हुआ तो एक मेरी बात समझो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से आएगा फिर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और फिर ये कंपेयर करके निकाला जाएगा। मोस्टली ऐसे ही निकलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका भाई प्राइमरी कॉइल का और एरिया अपना सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मुझे बताओ क्या होगा। एक्सिस पे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ऐसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया है मैंने। यस मैम। दूरी पे जाके कितना आता है इफ दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज एल। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला लिखवाया है मैंने म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। याद करो ये वाला फॉर्मूला लिखवाया है। अब क्या कह रहा है देखो इन्होंने एल को बहुत बड़ा बता दिया एज कंपेयर टू ए तो इसको क्या लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए को इग्नोर कर दो एल की पावर क्या बन जाएगी क्यूब Yes, ma'am. 12 क्यूब। तो यहाँ पर फाई यानी सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आया मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एल क्यूब। सेकेंडरी कॉइल का एरिया चाहिए तो ये ए कॉइल ये कॉइल है जिसका रेडियस ए है तो इसका कितना बनेगा भाई एरिया पाई ए स्क्वायर
I की स्क्वायर। अब इसमें देख लो तुम्हारा आंसर, आई को अलग लिख दो। अब भाई अब कंपेयर करोगे ना, तो आई को साइड में पटक दो, तो म्यू नॉट एन ए की पावर 4 पाई अपॉन 2 एल क्यूब इंटू आई। कंपेयर कर लो, ये तुम्हारा सारा एम है। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। नंबर ऑफ टर्न्स, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर, क्योंकि कॉइल एक है। तो ये क्या लिखोगे, म्यू नॉट ए की पावर 4 पाई अपॉन 2 एल क्यूब। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम कोई भी नहीं। डी गायब है। मैम फोर्थ होगा। ठीक है, डी गायब है, ये वाला है। बढ़िया। तो मैम जब भी Yes, तुमको ma'am. फ्लक्स पूछी जाए ना, अगर तुमसे वो सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो याद रखो फाई इक्वल्स टू एम आई, तो बस कंपेयर करने के लिए है। वो तुमसे ये फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहा है, बी ए कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। चलो ये तो कर ही लिया, ये वाला करो, फिर इसके बाद एक दो और क्वेश्चन कराते हैं अच्छे अच्छे, पीवाई क्यूज कराते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस से पूछते हैं। मैम डी ऑप्शन। डी आ गया क्या? यस मैम। The mutual inductance between two coils is this. म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, डी बाई डी टी दिया हुआ है, ईएमएफ निकालना है। एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको ऐसे। यस बस ये करना था, आ जाएगा सब। यस मैम। यस मैम। आई थिंक अब तुम्हें कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए हैं। 2025 के पीवाईक्यूज लगाते हैं बैठ के, बढ़िया। आ जाओ। चैप्टर इजी था, यस मैम। देखते हैं कितना इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन रहने दो, अभी मैंने फर्स्ट टाइप किया। सेकंड करो, सेकंड थर्ड फोर्थ करते जाओ, रुको मत। सेकंड तो बता सकते हो, सेकंड इजी है, सेकंड बताओ। सेकंड को तो बता सकते हो, दो करंट है I1 I2, फर्स्ट ऑप्शन साइमल्टेनियसली फ्लो कर रहे हैं, कॉइल 1 और 2 में। L1 सेल्फ इंडक्टेंस है, M12 म्यूचुअल। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा कॉइल 1 में। कॉइल 1 में, अब देखो तुम मुझे एक बात बताओ, कॉइल 1 में एक तो खुद के करंट की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, सॉरी खुद के करंट की वजह से ईएमएफ आएगी सेल्फ इंडक्टेंस से। देखो कॉइल 1 में कॉइल 1 में, तो यहाँ पर सेल्फ प्लस म्यूचुअल दोनों होगा ना, यस मैम। क्योंकि दोनों में करंट है। ऑप्शन तो कॉइल 1 में पूछ रहा है, तो L1 किसका, अब तुम देखो सेल्फ इंडक्टेंस में जिसका करंट उसी की कॉइल है ना, उसी का ईएमएफ।
यानी ईएमएफ एल डी होता है, बट ये करंट भी उसी कॉइल का होता है जिसकी ईएमएफ होती है भाई Yes, ma'am. सेल्फ इंडक्टेंस में। तो देखो डी के साथ जहां I2 लिख रहा है वो तो तुम देखते ही कैंसिल कर सकते हो, यानी फर्स्ट तो गलत ही है भाई, समझ गए ना। सेल्फ इंडक्टेंस Yes, ma'am. जिसका करंट उसी में ईएमएफ, जिसका करंट उसी में ईएमएफ, तो I2 के साथ L लगा रहे हो मतलब गलत, यहाँ तो ये गलत हो गया। तो यानी तीन चीजें अभी सही चल रही हैं। अब क्या कह रहा है, M12 है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, यानी M12 लगाएंगे। अब देखो म्यूचुअल में करंट किसका होता है भाई, करंट किसका होता है, दूसरे का Primary. मापा हुआ दूसरे का करंट होता है, यानी कॉइल 2 का करंट। जहां जहां म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ I1 दिख रहा है उसे हटा दो, हटा दिया। प्लस का साइन आता नहीं है, कौन सा आता है, माइनस का साइन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, Second option. ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन। ये लो, ये 2024 में क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत हाई चांसेस है निकालने के। थर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ए सर्कुलर कॉपर डिस्क। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है और किसी कॉपर की डिस्क के परपेंडिकुलर रखी हुई है, सपोज करो 0.4 टेस्ला। The disk having a uniform angular velocity of 10 pi radians per second about an axis which is passes through its center, सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, ठीक है, डिस्क के परपेंडिकुलर है, मतलब आर पार होके पास कर रही है। मतलब ये अगर ये तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है, इसके बीचों बीच से पास हो रही है और उसके अबाउट तुम्हारा ये घूम रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। तो कितना वो जनरेट होगा अगर मैं इसको यहाँ ओमेगा से घुमा दूं तो, सॉरी सेंटर के अबाउट घूम रहा है ना, ये रहा। The disk is having a uniform angular velocity about, देखो ये रहा, थ्रू इट सेंटर, सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो तुम्हें पढ़ा है जब ओमेगा के किसी एक पॉइंट के अबाउट घूमता है तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है, हाफ बी ओमेगा, बी ओमेगा एक्स पॉइंट। कल ही पढ़ाया था। ये ईएमएफ जनरेट होता है एंड पॉइंट्स के अक्रॉस। तो इसने पूछा भी किसके अबाउट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। रिम होती है बेटा ये पॉइंट। तो अगर मान लो इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स का ईएमएफ ये होता है हाफ बी ओमेगा, यानी ए और बी पॉइंट के बीच का। तो बी कितना दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 पाई, लेंथ कितनी दे रखी है देखो डिस्क की, एल एल चाहिएगी इसकी, द डिस्क द मैग्नेटिक फील्ड। मैम एल ई रेडियस हुई ना 20 सेंटीमीटर दी हुई है इन्होंने। हाँ मैम जो सर्कल की एल है वही रेडियस हुई ना मैम, रिम की इन्होंने 20 सेंटीमीटर दी हुई है। 2 पाई आर लिखो ना, लेंथ लेंथ क्या होगी 2 पाई आर। सॉल्व करो क्या आंसर आता है, एल लिखो 2 पाई आर। हम 0.2। 0.2 सी ऑप्शन आ रहा है क्या, हाफ बी ओमेगा। एक सेकेंड बेटा, ये फॉर्मूले में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता था, एल यानी मुझे इसकी लेंथ चाहिए होगी ना, और ये लेंथ तुम्हारी रेडियस ही तो बनेगी 20। Yes, ma'am. सही कह रही थी, 20 इंटू 10⁻⁻, 0.2 हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 0.4 इंटू 10 पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर। देखो ये लेंथ ही तो होती थी, यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेते थे, रॉड की लेंथ, तो यहाँ पे इस रॉड की लेंथ इसकी डिस्क ये बन जाएगी रेडियस, तो 0.2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। सबको समझ में आया, ये बेटा लेंथ होती थी ना हमारी रॉड की, ये रॉड Yes. की लेंथ लेते थे,
ओमेगा, तो यहाँ पे एल ही आएगा। फोर्थ देखो, अभी फोर्थ को ये होमवर्क क्वेश्चन है। फोर्थ, रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं आप। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Yes, पढ़ा है ma'am. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। सेल्फ Yes, ma'am. इंडक्टेंस does not depend on the permeability of the medium. फॉल्स। False, ma'am, depend False. करता है. फॉल्स डिपेंड करेगा। सेल्फ, मीडियम लिखा था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन ए करंट इन ए सर्किट, Ma'am, true. है ना भाई, ईएमएफ का तो काम ही अपोज करने का। ट्रू। Yes, ma'am, ट्रू है मैम, ट्रू। जहां बी नहीं है उसको तुम पहले हटा सकते हो, तो देखो बी हटाते ही तुम्हें अपना ऑप्शन मिल गया, वैसे तो ए है ना, बी हटाते ही आंसर मिल गया ना। अच्छा, क्योंकि बी फॉल्स है। सेल्फ, अब देखो डी भी पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि सेल्फ इंडक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, और ई कह रहा है वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। सही है मैम। कैसे? मैम अगर ईएमएफ इंड्यूस करना है तो मैम रिलेटिव वो तो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी या देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट एस्टेब्लिश तो करेगा, ठीक है। अब करंट एस्टेब्लिश करेगा तो, लेकिन ईएमएफ उसको अपोज करेगी, तो इसीलिए बोला है कि अगर हमें ये कराना है तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बात है सबसे इंपॉर्टेंट डी वाले की, क्या कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है एनालॉग है, जैसे कि मैकेनिक्स में मास। एनालॉग का मतलब होता है कि आप वेलोसिटी को ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v लिखते हो, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा लिखते हो, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a लिखते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिखते हो। ट्रांसलेशन हो गया ना, तो ऐसे ही ये कह रहा है, जैसे फोर्स लिखते हो, फोर्स का टॉर्क लिखते हो, मेरी बात समझ रहे हो ऐसे। तो इन्होंने एनालॉग का मतलब है, जैसे अब इनर्शिया में मास होता है, सॉरी मैकेनिक्स में इनर्शिया होता है, और रोटेशन में क्या लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं सॉरी मास, मैकेनिक्स में यहाँ पे मास जो होता है उसका एनालॉग हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ा है ना। यस मैम। मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ऐसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सेल्फ इंडक्टेंस का एनालॉग मास है। बात तो सही है भाई, मास क्या करता है, इनर्शिया के चेंज को अपोज करता है ना मास। मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोस्टली इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो और अगर उसका मास ज्यादा है, तो उसका मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। Yes, तो ma'am. यहाँ पर भी यही कह रहा है। क्या ऐसा सेल्फ इंडक्टेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ है? बिल्कुल है भाई। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, फ्लक्स के चेंज होने पे करंट को प्रोड्यूस करना, करंट को प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब जितना अगर फ्लक्स चेंज कराओगे, अगर सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो इसमें भी यही होगा, फ्लक्स चेंज कराओगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। तो यहाँ पर भी वो सेम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से एनालॉग कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, याद रखना पेपर में आ जाए तो, दिस इज ट्रू। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो बेटा, छोटी छोटी, एक तुम्हारा बस एक टॉपिक बचा है इंडक्टर, ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसमें बस ये देखेंगे कि इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार करा देते, आगे आ जाओ, ये अगली वाली क्लास का काम है। ये बताओ ईएमएफ और टाइम में कौन सा ग्राफ सही है। ए रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड रीजन से एक रेक्टेंगुलर की लूप बाहर निकल रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड। व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड, अभी लूप आधा अंदर है आधा बाहर है, तो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बताओ टाइम के साथ। चलो बताओ। मैम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम और ईएमएफ,
मैम प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना, नीचे वाले ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। लो, ईएमएफ, ये तीनों ग्राफ ड्रॉ तो कराए थे मैंने तुम्हें, फ्लक्स का, ईएमएफ का, करंट का, टाइम के साथ तीनों ग्राफ ड्रॉ कराए हैं भाई। 2 मिनट मैम। हाँ देखो, अब नोट्स देखोगे अपने, नहीं मैम मैम, फर्स्ट ऑप्शन। प्लॉट खुद सोचो ना। मैंने क्या कराया था भाई, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स मैम अगर हम फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जब वो हमारी कॉइल अंदर जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, पूरी अंदर आ गई तो फ्लक्स कांस्टेंट, बाहर निकलेगी तो फ्लक्स फिर से बढ़ेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मैम बीएलवी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, ऐसे ग्राफ आएगा। डी, अब बताओ अब तुम क्या करोगे। मैम टाइम के साथ ईएमएफ को कांस्टेंट कैसे आ गया मैम? वो तो चेंज नहीं हो रहा था टाइम के साथ। ईएमएफ नहीं चेंज होगा ना, फ्लक्स चेंज हो रहा था। ईएमएफ क्या है, वी, भाई तुमने पढ़ा तो था कि अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ से किसी कॉइल को बाहर लेके जाते हैं उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होता है, बल्ब। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, करेक्ट। तो सेवंथ का डी ग्राफ देखो, ये रहा सेवंथ का डी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही दूंगी बट वो ढंग से करने हैं। हाँ बस यही, तो इतना ही आता है इसमें पेपर में। तो तुम्हें होमवर्क में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, एक तो थर्ड क्वेश्चन और एक तुम्हारा बचा हुआ लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट बाकी क्वेश्चन। कंप्लीट रिवाइज करके आना है चैप्टर, बस दैट्स इट। 2 Okay, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूरे, और कुछ नहीं करना। ओके मैम। अब बताओ, क्लास छोड़ दूं 15 मिनट पहले? मैम As you- हमारी 21 से लगेंगी फिजिक्स की क्लास। ले सकते हो, हाँ बोलो अब। मैम 21 से हमारी फिजिक्स की क्लासेस लगेंगी। 21 को क्या है? नहीं मैम, हमारे एग्जाम्स भी स्टार्ट हैं और सर कह रहे थे कि ऑफ मिल रहा है। हाँ शायद 21 से लेके 25 तक तुम्हें ऑफ मिलेगा, 21 से 25 तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं। मैम सर कह रहे थे 18 का डाल देना सर को, सर 18 से कर देंगे आपको। मैम हर्षित सर कह रहे थे 19 से 28, फिर मैम खुशबू मैम कह रहे थे 21 से 28, मैम आप 25 तक। 21 से तो है, मैं कह रही हूँ 21 से तो मिलेगा। अब वो लास्ट 25 तक का तो नहीं होगा क्योंकि 25 तक हम लोगों का कुछ है, हम लोग बाहर जा रहे हैं टीचर सारे, तो 28 तक हाँ शायद 21 से 28 है, 8 दिन का तो ऑफ 101% है। अगर तुम्हें उससे पहले 1-2 दिन का लेना है ऑफ तो Yes, शायद चाहिए क्या तुम लोग, चाहिए? मैम मैम सर तो कह रहे एक्चुअली थे ना मैम आप ग्रुप में मैसेज डाल देना अभिषेक सर को मेंशन करके। ये बताओ, डू यू वांट? यस मैम। यस मैम। मैम क्योंकि ना हम एग्जाम्स के बीच में ऑफ नहीं है, हमारे रेगुलर एग्जाम्स है मैम। यस मैम, 3 एग्जाम इकट्ठे हैं। एग्जाम शुरू कब से है? हम 18 को। मैम 18 से फर्स्ट है। 18 को फर्स्ट है, 21 से Yes, तो ma'am. छुट्टी है ही, 21 को तो है ही छुट्टी। हम 18 19 मैम 20 18 19 20 मैम तीनों एग्जाम हमारे इकट्ठे ही है। 18 19 20 3 दिन को है, एक तो Yes, पहला ma'am. एग्जाम 18 को है। यस Yes, मैम, ma'am. 19 को भी है 20 को भी है मैम। Yes, ma'am. सब्जेक्ट बताओ। मैम पहला पहले फिजिक्स physics का, है, इंग्लिश पंजाबी। पंजाबी। फिर तो तुम 18 से लेके क्या करोगे, तो फिर तो पहले से ही चाहिए छुट्टियां तो। यस छुट्टी तो मैम। तुम्हें पहला है तो 18 का एग्जाम है। मैम मैंने अभिषेक सर को टैग किया था, मैम सर कह रहे कि कोई बात नहीं, डीपीपी थोड़ा डिले दे देना, आप तैयारी कर लो कि क्लासेस तो मैम शायद है। सर सही सेम, डीपीपी आप मत दो, 3-4 दिन में दे भी नहीं, मैंने 2 सवाल दिए, ठीक है। अपना तुम स्कूल का रिवाइज करो। ओके मैम। क्लासेस का टाइम देख लेंगे, कम कर देंगे, 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है। चलो बाय, पढ़ो, बाय मैम। बाय बाय बाय। मैम।